नमस्कार, राधे राधे। मैं राजकुमार एक बार फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। अच्छा, बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। काफ़ी लोग मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर ये फंडामेंटल क्या होता है? फंडामेंटल नहीं पता। आज मैं फंडामेंटल को एकदम सिंपली क्या एकदम सिंप्लीफाई करके बताऊंगा, एकदम देसी भाषा में। जैसे मान लो कि एक भेड़ चरवाने वाला है, जो भेड़ रखता नहीं है, 150 भेड़ रखता है और एक ही मालिक है, और वो अपना 2-4 आदमी लगा के लेके निकल के अपना भेड़ चराता है, लाता है, छोटा-छोटा बच्चा लाता है, बड़ा करके बेच देता है। उसकी एक कंपनी है। फंडामेंटल समझिएगा, बाद में टेक्निकल बताऊँगा आगे, कि किसी भी शेयर का, किसी भी स्टॉक का अगर वो पंप डंप भी हो रहा है, कोई स्टॉक ₹2 ₹1 का वो भी भाग रहा है, तो उसका पी रेशियो फंडामेंटल कैसे चेक करें कि ये वास्तव में पंप एंड डंप है, किसी द्वारा शेयर को उछाला जा रहा है या कुछ है इसमें, तो फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। तो तरीका मैं बताऊंगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक भेड़ चरवा की कहानी बताता हूँ। 100 भेड़ है उसके पास, 3 आदमी रखा हुआ है, 3 वर्कर रखा है, अपना कंबल लपेट के गर्मी के मौसम में धूप में निकल के भेड़ चरवाई करता है। इससे क्या पता लग रहा है फंडामेंटल का, किसी स्टॉक का, कि वो भेड़ जो है 100, वो उसकी एक कंपनी है, उसके पास 3 एम्प्लॉई हैं, 3 वर्कर हैं, वो क्या है, मालिक। अगर मालिक स्वयं से मेहनत कर रहा है, फील्ड में उतर रहा है और खुद देख रेख कर रहा है, और जब भी टाइम मिल रहा है वो कहीं जा भी रहा है कुछ माल खरीदने और बेचने के लिए, तो उसका जो मैनेजमेंट है, मैनेजर उसका है, जो देख रहा है, उससे अच्छे तरीके से सर्वाइव कर रहा है, देख रहा है कि नहीं ये मेरी भेड़ें क्या खाई हैं, क्या नहीं खाई हैं, पी हैं कि नहीं पी हैं, कब तक ये जिंदा रहेंगी, क्या करेंगी, सब कुछ देख रहा है। अच्छा, उस भेड़ को खरीदने के लिए क्या उसके पास स्वयं से धीरे धीरे 1-2 भेड़ से 100 भेड़ पहुंचा है, या फिर कहीं से लोन लिया है? अगर कहीं से लोन लिया है तो जितने अमाउंट का लोन लिया है उतने अमाउंट की उसके पास भेड़ है कि नहीं है, मतलब वैल्यूएशन है कि नहीं। होता नहीं किसी स्टॉक में, अरे यार इसके ऊपर डेप्थ बहुत है, 500 करोड़ का डेप्थ है, तो भाई उसके पास वैल्यू कितना है उस स्टॉक का, या उस कंपनी के पास कितने एसिड रखे हैं कि बेच के भी जमा किया जा सकता है। ऐसा तो होगा नहीं कोई कंपनी। तो ऐसे एक भेड़ भेड़ चरवा की कहानी से बता रहा हूं आपको कि अगर 1-2 भेड़ से 3 भेड़, 4 भेड़, 5 भेड़, 6 भेड़ करके वो सब पहुंचा है, तब तो उसके पास डेप्थ नहीं होगा, कर्जा फ्री होगा। अब कहीं 1 से 5 पहुंचा, 2 ठो मर गई, 3 बचा, फिर उसके मन में आया कि नहीं यार कुछ लोन लेके 10-5 ठो और ले लेता हूँ, या 20 ठो और ले लेता हूँ, कहीं बड़ा लोन मिल जाता है उसे, उसे कहते हैं वो डेप्थ में कर्जा से लिया है। अब कर्जा से लेगा तो उसके एम्प्लॉयज अच्छे होंगे और बढ़िया वर्क करेंगे, फायदे में रहेगा, उसकी संख्या बढ़ेगी, बेचेगा, कारोबार अच्छा होगा तो लोन जमा करेगा। नहीं अच्छा कारोबार कर पाएंगे और नहीं मुनाफा निकाल पाएंगे तो कंपनी माइनस में जाएगी। जो भी भेड़ लाएंगे मर गई, या बीमारी से ग्रसित हो गई, या जितने के लायक ग्रो नहीं कर रही हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं। तो यही होता है किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल चेक करना, कि भैया वो कंपनी करती क्या है, इसके बॉस क्या करते हैं, कंपनी क्या बनाती है, क्यों बनाती है, कहाँ बेचती है, इसके एम्प्लॉय कितने हैं, कंपनी कितने दिनों से वर्क कर रही है, पी रेशियो क्या है, कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, ये सब चेक करने का साधारण सा तरीका एक भेड़ चरवा को समझ लीजिए। कंपनी के मालिक से उसकी औकात नहीं पता चलेगी, कंपनी क्या ग्रो कर रही है, 1 साल का रेशियो देखिए, 2 साल का देखिए, 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं इसके पहले भी ये कंपनी अच्छा वर्क कर रही थी, 10 साल से अच्छा रिटर्न दी हमको, 5 साल से भी रिटर्न अच्छा है, 1 साल से मान लीजिए माइनस जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम वेट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बैठ सकते हैं। तो फंडामेंटल जब भी आपको चेक करना होगा तो कंपनी के घुसना होगा अंदर। हम तो भैया विशेष चाहते होते नहीं, हम अपनी बात बता रहे हैं आपको, हम क्यों नहीं आते, क्योंकि मुझे टेक्निकल पे भरोसा है। टेक्निकल यानी कि चार्ट पे, चार्ट, प्राइस एक्शन, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन जो कहते हैं, इसी को कहते हैं टेक्निकल। अगर फंडामेंटल बहुत बढ़िया है और चार्ट में रेड कैंडल बन गई तो मार्केट नीचे आएगी, भाव उसका कम होने वाला है किसी भी स्टॉक। और फंडामेंटल बहुत खराब है, कंपनी कर्जे में है और एक ग्रीन कैंडल बनी,
तो यहाँ से भाव बढ़ने वाला है। ये क्या फंडा होता है भाई? तो भैया स्टॉक मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, सारे चीजों को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, फंडामेंटल भी समझना पड़ता है, टेक्निकल भी समझना पड़ता है, प्राइस एक्शन भी समझना पड़ता है, इसके साथ साथ न्यूज को भी फॉलो करना पड़ता है कभी कभी, तब पैसा बनता है। अब आप कहेंगे सर इतना ज्यादा आप कठिन बता दे रहे हैं कि शेयर मार्केट में कोई वो नहीं करेगा। भैया ना आए तो बहुत अच्छा है, आए तो बिना सीखे नहीं आए। साल 2 साल 4 साल तो इक्विटी में कैश में काम करना चाहिए सबको, कोई नहीं मानता, शुरुआत ही ऑप्शन से करते हैं। और जितने भी किए हैं जाके चाहे 1 साल हो गया हो, चाहे 2 साल, चाहे 4 साल, उनकी एक आदत बन जाती है, जब भी प्रॉफिट में होंगे ना तो पीनल दोस्तों को शेयर करते हैं। क्या वो पीनल पर डे आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि पर डे उससे बड़ा नुकसान भी तो झेल रहे हैं बेचारे। महीने के अंत में, साल के अंत में, सप्ताह के अंत में, दिन के अंत में लगभग माइनस में क्लोज करते हैं, अपना पैसा फूंकते हैं एक प्रकार से। और वैसे ही लोग जब साल 2 साल 3 साल में उब जाते हैं, भग जाते हैं बिना जानकारी के, तो कहते हैं यार तो गैम्बलिंग है, जुआ है, इसमें चक्कर में कहाँ पड़े, वो सब बर्बाद हो जाएगा। बहुत से हुआ भी है। तो फंडामेंटल टेक्निकल दोनों पे आपको मास्टरी करनी होगी। कहीं से कीजिए, कुछ कीजिए, बगैर कीजिए मत आइए। ये करना होगा तभी आप शेयर मार्केट में समझ पाएंगे कि फंडामेंटल कंपनी, जैसे मान लो HCC नाम का एक शेयर है, जो कि मैंने अभी बीच में अपने यूट्यूब चैनल पे ही बताया था। मैं तो जो भी स्टॉक बताया हूँ, और आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्रेम से, आप लोगों के स्नेह से बताने से देर क्या बताऊं कि मैं तो सिर्फ कहता हूँ चार्ट वाचिस में लगा लीजिए, वो साला आसमान छूने लगता है। यूनियन बैंक नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, टाटा स्टील नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है, RTN पावर 10 रुपये 96 पैसे से पकड़े, हम क्या 15-16 रुपये जाएगा, हो गया 16 छू के चला है, फिर 13 पे। ये हो क्या रहा है? अभी HCC बाकी है, 40 रुपये जाना बाकी है। अगर ये चार्ट सही है, और फंडामेंटल हालांकि मैं बहुत कम देखता हूँ। अब HCC, सब कहेंगे HCC है कंपनी क्या, क्या करती है? हिंदुस्तान स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे कुछ नाम करके है, वही सब काम करती है। मुझे भी कुछ पूरा नहीं पता है, मैंने कहीं देखा था एक राउंड फिगर में। मुझे चार्ट बढ़िया लगा, मंथली टाइम फ्रेम में, टेक्निकल में एक मॉर्निंग स्टार बना हुआ था, उसका ब्रेकआउट हुआ था, मैंने पकड़ लिया। उसका टारगेट 40 तक आ जाना है। अब जाए या ना जाए मुझे क्या पता, मैं किसी को खरीदने बेचने की राय थोड़ी दे रहा हूँ। हाँ, टेक्निकल फंडामेंटल अगर आपके पास दोनों का कंबाइंड नॉलेज है, तो आप किसी में भी, किसी को भी समझ के, अगर मान लीजिए फंडामेंटल आप जान गए हैं कंपनी के बारे में, तो फंडामेंटल जानने के बाद एक बढ़िया सा बुलिश पैटर्न भी आपको दिखाई पड़ गया टेक्निकल के माध्यम से, तो पैसा बनाएंगे, निश्चित बनाएंगे, शर्तिया बनाएंगे। और नहीं पता है कुछ, तो भाई किसी का कॉल टिप देख के तो कुछ होने वाला नहीं है, सीखना है। नई बैच हम लोग की फिर शुरू होने वाली है, इस बार शुरू होगी 25 जून से। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है। बाकी फंडामेंटल के बारे में भेड़ चरवा बन जाइएगा, समझ में आ जाएगा, भेड़ कैसे चराई जाती है उसके माध्यम से समझ लीजिएगा। मुझे जो कुछ मुझे लग रहा था कि आप लोगों को साधारण से साधारण तरीके से समझा सकता हूँ, मैंने प्रयास किया। पसंद आए तो लाइक बनता है, ना पसंद आए तो डिसलाइक बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।